भगवान प्रसन्न हो गए। वाह, जही विधि होई है परम हित, नारद सुनहो तुम्हार। नारद, तुम हित की बात करते हो, हम भी तुम्हारे स्वामी हैं, भगवान हैं, तुम मेरे भक्त हो तो मैं तुम्हारा भगवान हूं। जही विधि होई है परम हित, तुम्हारा जिससे परम हित होगा, नारद सुनहो तुम्हार। सोई हम करब न आन कछो, वचन नम्र खा हमार। मैं झूठ नहीं कह रहा, मेरा नाम सत्य नारायण है, मैं सत्य कह रहा हूं कि जिससे तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूंगा। और भगवान ने देखा कि यदि मैं इसे रूप दे देता हूं तो जगत में इसकी हंसी होगी, लेकिन मुझे ये बर्दाश्त कैसे कि मेरे रहते हुए मेरे भक्त का कोई मजाक उड़ाए। भगवान ने नर से बानर बनाना अच्छा समझा, लेकिन नर से नारायण बनाना अच्छा नहीं समझा, और नारद जी को बानर जैसा मुख दे दिया। बोले जा, तेरा परम हित होगा। नारद जी गए, अगली पंक्ति में जाकर के बैठ गए। भगवान शिव के दो गण थे, उनके बगल में बैठे थे। राजकुमारी विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आई, लेकिन देखा कि नारद जी इस पंक्ति में बैठे। नारद जानी सब ही सुरनावा। भैया, जहां संत का वेश भी होता है ना, बाना बरो दयाल को संत भगवान कहते हैं कि वेश की बड़ी महिमा होती है। यदि कोई अंदर से साधु नहीं भी और तिलक लगाता है, गले में तुलसी की माला है, उसका उद्धार सुनिश्चित हो, चाहे वो जितना बड़ा पाखंडी हो। और इसके एक नहीं हजारों प्रमाण शास्त्र में आपको मिलेंगे। यदि आपके शीश पर तिलक है, मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी की माला है, तो कब हूं तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी कान। अरे पाखंडी में ही सही, पाखंडी भक्त में ही सही हमारी गणती तो आएगी। ये चलो पाखंडी है तो कोई नहीं, भक्त तो है। तिलक लगाइए, तुलसी का माला धारण करिए। हमने एक दिन निवेदन भी किया था कि आपके गांव का नाम हरिपुर है। हरिपुर का मतलब होता है हरे है पुरम, भगवान नारायण का जो गांव है। तो नारायण का गांव होकर के यदि आप भक्षक हैं, अभक्ष पदार्थ खाते हैं, तो फिर समझिए आपकी क्या गति होगी। इसलिए वैष्णव बनिए, आप सबको वैष्णव होना है। अच्छा, कौन कौन वैष्णव नहीं होंगे, हाथ उठाइए। अरे ससुरा, कान पकड़ के तमाचा लगावेंगे। कौन कौन वैष्णव नहीं होगा बताओ। पीछे से एक हाथ उठा। अच्छा, तुम नहीं होगी। जिसको वैष्णव नहीं होना है वो हाथ उठावे। इसका मतलब है कि सबको वैष्णव होना। हाँ? हम जानते थे कि यदि ये बोलेंगे कि जिसको जिसको वैष्णव होना है हाथ उठाइए, तो बहुत नहीं उठाते। तो भैया, हम भी चालू पुर्जा आदमी हैं, कच्चे खिलाड़ी नहीं है। बहुत घाट के पानी हमने भी पिया है। कोई बात नहीं। वैष्णव कहने का मेरा अर्थ यह है कि भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो, संत के प्रति आपकी श्रद्धा हो, संतों की सेवा करिए, ब्राह्मण देवता की सेवा करिए, माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन कभी न करिए। यही हमारा निवेदन है। चलिए हम कथा के क्रम को आगे बढ़ावे, क्योंकि कथा का क्रम पीछे रह जाता है। होता है वक्ता का मैं दूसरे का तो नहीं कह सकता, चूंकि ये मुझे अधिकार नहीं है, मैं बालक हूं। लेकिन मेरा एक दोष है कि मैं बहता हूं तो बहता ही चला जाता हूं। ऐसे मैंने घड़ी रख दी है, लेकिन फिर भी लिमिट क्रॉस तो हो ही गया थोड़ा, उतना भी ज्यादा नहीं हुआ। आज तो 5 बजे कथा लगभग प्रारंभ ही हुई थी, आज थोड़ा विलंब हुआ था। और हमने आप लोगों से निवेदन किया था कि 2 दिन से हम भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे, चंदा मांगने के लिए। आएंगे आप लोगों के गांव में भी श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन मंदिर का निर्माण जो हो रहा है बलभद्रपुर में, लहरियाश्रय बंगाली टोला बलभद्रपुर में, पचाढ़ी छावनी में, जहाँ ये लोग भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। कल भी हम बिट्टू जी से बोले थे कि हमको बोले कि वो आप भी उतर गए मैदान में। बोले हाँ, उतरना तो पड़ेगा। अब भैया आप लोग सहायता ना करोगे तो इसको तो उतरना पड़ेगा। हाँ, करोगे सहायता ना मंदिर में? अरे हाँ या ना बोलो ना, तनी जोर से बोलिए। चिचिया खा रहे हो, तनी धीरे से बोलो भैया। कोई बात नहीं, हमको विश्वास है कि आप सब सहयोग करेंगे। समय आने पर मंदिर का कार्य प्रगति में है, अभी बेसमेंट तैयार हो रहा है।
और पत्थर का मंदिर बनेगा, मूर्ति भी पत्थर की बनेंगी। तो उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं भी होंगी, जिसकी चर्चा हमने कल संकेत के रूप में किया था, फिर आगे चर्चा करेंगे। हम निवेदन ये कर रहे थे कि जहां संत का वेश भी दिखा विश्व मोहिनी को, उस पंक्ति को छोड़ दिया नारद जी, फिर दूसरे पंक्ति में जाकर के बैठ गए। अच्छा, एक बात आपने गौर किया होगा, ये भी एक सभा ही है। किसी सभा में जब कोई ऐसे लोग जाते हैं जो सम्मान के भूखे होते हैं ना, या दिखाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तो उनका अटेंशन बस एक होता है कि 10 लोग मुझे देखें, तो वो लोगों के बीच में बैठे हैं तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे। अरे हाँ भैया, 4 लोगों का ध्यान इधर जाएगा। हाँ, तो ऐसे नारद जी का टेंशन तो बस एक ही था कि किसी प्रकार से विश्व मोहिनी हमारे गले में वरमाला डाल दे। पहली पंक्ति में बैठे तो उसको इग्नोर कर दिया विश्व मोहिनी ने, वो चले गए दूसरे पंक्ति में, अरे रे हम इधर हैं, ऐसे सिर को उठा रहे। भगवान ने देखा कि हंसी हो जाएगी नारद जी की, ठाकुर जी को दया आ गई। धरी नृप तनुतः गयों कृपाला, भगवान कृपालु हैं। तुलसी बाबा ने कितना सुंदर अलंकार लगाया है इस पंक्ति में कि धरी नृप तनुतः गयों कृपाला, कृपालु भगवान है। कृपा हो गई, उनके हृदय में करुणा आ गई कि नारद जी की बड़ी बेइज्जती हो रही है। अब संत हैं, पहली बार विवाह करने का मन किया और ये भाव दे नहीं रही है, तो भगवान स्वयं राजकुमार बन करके गए। विश्व मोहिनी वो तो मायापति हैं ही, राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणा निधि है ना, माया के असली पति तो भगवान ही है। तो माया जो विश्व मोहिनी थी, उन्होंने भगवान के गले में वरमाला डाल दिया। सभी उदास हो गए। नारद जी के बगल में 2 रुद्रगण थे, उन्होंने कहा कि ये बाबा जी जाकर के मुंह देखो ना आईने में। नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, महात्मा का उपहास करते हो, राक्षस हो जाओ। गए, जल में झांक करके देखा तो बानर जैसा मुंह दिखाई। अरे बाप रे बाप, बीपी बढ़ गया। उस समय में बीपी का दवाई नहीं था, नहीं तो खिला देते नारद जी को। बीपी बहुत बढ़ गया। फरकत अधर कोप मनवाही, सपदि चले कमलापति पाई, दैयो श्राप के मरी हो जाए, जगत मोर उपहास कराए। आज उसको छोड़ूंगा नहीं, आज मार दूंगा उसे। जब क्रोध होता है ना तो वाणी बिना लगाम, बिना लगाम की वाणी हो जाती है। नारद जी चले, सपद चले कमलापति पाही, और भगवान रथ पर सवार होकर के, एक बगल में लक्ष्मी मैया है और एक तरफ वो माया जो विश्व मोहिनी है राजकुमारी, वो है। भगवान रथ पर सवार होकर के जा रहे हैं। रास्ते में भगवान मिल गए। नारद जी ने कहा, नारद जी, अरे नारद जी कहाँ जा रहे हैं? जैसे भगवान ने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, महाराज क्या बतावे? बोले परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव ही मन ही करहीं तुम सो। तुमसे ज्यादा स्वतंत्र मैंने आज तक नहीं देखा, तुमसे ज्यादा स्वार्थी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ढक ढक पर चों सब काहू, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान लक्ष्मी मैया ने कहा कि आपको गाली पे गाली दिए जा रहे हैं, आप सुन रहे हैं? बोले ऐसे ससुराल में गाली सुनना पड़ता है। अब ससुराल में कोई गाली देने वाला था नहीं, तो ये बीच में काम पूरा करे तो अच्छी बात है। नारद जी श्राप देने लगे, बंचे हो मोहि जवनी धरि देहा, बंचे हो मोहि जवनी धरि देहा, बंचे हो मोहि जवनी धरि देहा, बंचे मोहि जवनी धरि देहा, सो तन धर हो श्राप मम एहा, सो तन धर हो श्राप मम एहा। नर आकृति तुम की न हमारी, कपि आकृति हमारी, कपि आकृति तुम की न हमारी, कपि आकृति तुम की हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, कपि आकृति तुम की न हमारी, कपि आकृति सभी लोग प्रेम से गाओ। नारद जी ने कहा कि बंचे हो मोहि जवन धरि देहा, सो ध्रऊ श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे विश्व मोहिनी से दूर कर दिया, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हें वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बड़ा शौक था ना राजकुमार बनने का, जाओ राजकुमार बनो।
भगवान बोले एवं मस्तु सरकार, बोले एक नहीं और श्राप देता हूं। कपि आकृति तुम की न हमारी, तूने मुझे नर से बानर बनाया, मैं श्राप देता हूं कि बानर ही समय पर तुम्हारी सहायता करेंगे। बोले हम यही तो चाहते थे। और नारद जी की आंख में आंसू आ गया। बोले जीवन में पहली बार किसी को देख करके दिल आया था, विवाह करने का मन किया था। मम अपकार कीन तुम भारी, 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 नारी बिरह तुम होब दुखारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी, मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी, 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 मम अपकार कीन तुम भारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। तूने मेरा सबसे बड़ा उपकार किया है, क्या? विवाह नहीं होने दिया, इसलिए मैं श्राप देता हूं। नारी बिरह तुम होब दुखारी, नारी के वियोग में तुम्हें भी रोना होगा, जैसे आज मेरे आंखों से आंसू आ गए, तुम्हें भी रोना पड़ेगा। भगवान ने कहा एवं मस्तु सरकार, हम यही चाहते थे, एक बार राजकुमार बनने का मन था, नारी के वियोग में रोने का मन था, क्योंकि आज तक हंसते रहे, सच्चिदानंद हमारा नाम है तो कभी रोए नहीं, एक बार रो करके देखना चाहते हैं कि रोने में क्या मजा है। श्राप शीश धरी, भगवान नारायण ने श्राप को अपने शीश पर धारण किया, माया को दूर किया, नारद जी की बुद्धि सुधर गई। नारद जी अब प्रार्थना करने लगे, सरकार हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी, हमने आपको बहुत अनाप शनाप कहा। भगवान प्रकट होकर के कहते हैं कि जपहु जाहि शंकर शतनामा, होई है हृदय तुरद विश्रामा। भगवान शिव का नाम जपना, आपके हृदय में विश्राम मिलेगा। भाव यह है कि जीवन में बहुत अशांति आ जाए, मन बहुत अशांत हो जाए तो भगवान शिव का चरण पकड़ लीजिए, उनका नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव का नाम जप लीजिए। शिव का मतलब ही है कल्याणकारक, शिव का नाम लेने से जीव को शांति मिलती है। भगवान के अवतार का ये तीसरा कारण। और वो रुद्रगणों को जो नारद जी ने श्राप दिया था वही रावण और कुंभकर्ण बनते हैं, ऐसा प्रसंग आता है, और भगवान उसके उद्धार के लिए राम रूप धारण करते हैं। भगवान के अवतार का ये तीसरा कारण। चौथा कारण, प्रताप भानु नाम का एक राजा था जो एक बार कपटी महात्मा के चक्कर में पड़ गया और ब्राह्मणों का अपमान किया, ब्राह्मणों को निमंत्रित करके अभक्ष पदार्थ सामने रखा। कई लोग आजकल मिथिला में कहते हैं कि ब्राह्मण को ये प्यारा है, ये प्यारा है, लेकिन सत्य बात यह है कि हमारा शास्त्र इसका प्रमाण है, ब्राह्मण को कभी भी मांस भक्षी नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मण होकर के मांस भक्षण करते हैं उसके द्वारा दिया गया जल भी पितर जो है स्वीकार नहीं करते। इसलिए खासकर ब्राह्मण को, ऐसे तो मानव जाति की बात मैं करता हूं, लेकिन खासकर ब्राह्मण के मन में जो ये बात बैठ गई है कि नहीं नहीं ब्राह्मण को ये होना चाहिए, ब्राह्मण को वो, ब्राह्मण ऐसा थे। किसी भी शास्त्र में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि ब्राह्मण मांस भक्षी थे। यदि प्रमाण होता तो छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी शास्त्रों का सार जिस रामचरित मानस में रखा है, उस मानस का रामायण, उस मानस का ब्राह्मण भी मांस भक्षी होता। लेकिन आपको एक प्रसंग का स्मरण दिलाना चाहूंगा कि जब प्रताप भानु ने लाखों ब्राह्मणों को बुला करके निमंत्रित किया और भक्ष पदार्थ सामने रखा तो आकाशवाणी हुई, उठे उठे वृंदन, हे ब्राह्मण देवता अपने अपने घर चले जाइए, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। ब्राह्मण देवता चले गए और श्राप दिया कि आप राक्षस हो जाइए प्रताप भानु को। प्रताप भानु ब्राह्मण के श्राप से श्रापित होकर के युद्ध में परास्त होते हैं और कुल सहित रावण के रूप में प्रकट होते हैं। ये संक्षिप्त केवल हमने स्मरण किया। और उनका छोटा भाई जो था अरिमर्दन, वो कुंभकर्ण बनता है। धर्मरुचि जो थे मंत्री, वो विभीषण बनते हैं। और उसके उद्धार के लिए भगवान एक बार राम रूप धारण करके उन तीनों का उद्धार करते हैं।
विभीषण को अपना भक्त बनाया, रावण कुंभकर्ण का उद्धार किया। भगवान के अवतार का एक और कारण है, मनु और शत्रुपा जो हमारे पूर्वज हैं। मनु जी महाराज के 5 संतान मुख्य रूप से हैं। 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनकी कथा विस्तार से श्रीमद् भागवत महापुराण में है। हम कभी फिर से कथा कहने का यदि अवसर प्राप्त हुआ, भागवत कथा कहने का, तो फिर इस प्रसंग पर विशेष प्रकाश डालेंगे। अभी आपको केवल इतना स्मरण दिलाना चाहूंगा कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत वाचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। भगवान को मंगल बधाई। मनु शत्रुपा के मन में भाव आया कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत वाचोतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। बुढ़ापा आ गया, वैराग्य मन में नहीं जगा, तो घर बार छोड़ करके जंगल में गए, तपस्या किए। उनके तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। तो मनु जी महाराज ने भगवान से वरदान मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत, आपके जैसा पुत्र चाहिए, प्रभूषण कवन दुराव, आपसे कुछ छुपा नहीं रहा सरकार, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने प्रेम के वशीभूत होकर के कह दिया कि हाँ ठीक है, तूने जो वरदान मांगा मैंने दिया। बाद में विचार आया, हे भगवान आप सरिस खोजऊं कहाँ जाए, अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा, अब तो हमारी मजबूरी हो गई। नृप तब तनय होब मैं आई, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। बोले नहीं नहीं नहीं, आपका नाम है सत्यनारायण, आप झूठ ना बोलिए। आपने मुझे वचन दिया है कि मेरे जैसा, आपके जैसा मैंने अब बेटा मांगा है, आपको बेटा बनाने का शौक नहीं है मुझे, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बड़े विवश हो गए और भगवान अपने जैसा भरत जी को और स्वयं राम के रूप में अवतार लेंगे। और यही मनु जी महाराज, अदिति ने भी, शत्रुपा मैया ने भी भगवान से सुंदर वरदान मांगा कि आपके चरणों में हमारा प्रेम हो, और वरदान मांग करके भगवान ने सबको वरदान दिया। और वो गए सुरलोक में वास के। समय आने पर त्रेता युग में वही दशरथ और कौशल्या बन करके अयोध्या के राजा और रानी बनते हैं। इधर प्रताप भानु जो राक्षस था वो रावण बना, रावण का अत्याचार चारों तरफ बढ़ने लगा। जहां गाय को देखता था, वेद पाठी ब्राह्मण को देखता था, कहता था नगर गांव पुर आग लगा वही, जहां जहां धेनु देश द्विज पावही, जहां गाय मिले, जहां वेद पाठी ब्राह्मण मिले, उस नगर में आग लगा दो। जब रावण का अत्याचार बढ़ने लगा, पृथ्वी मैया बड़ी भयभीत हुई। ब्रह्मा जी के सहित सभी देवताओं ने विचार किया कि भगवान कहाँ मिलेंगे। सबने विचार किया, भगवान जब कहीं नहीं मिले तो शिव ने कहा कि देखो भगवान सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन प्रेम से भगवान को पुकारना पड़ता है। सबने प्रेम से भगवान की स्तुति करी, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने सबको वचन दिया कि मैं अयोध्या का राजकुमार बन करके दशरथ के घर में जन्म लूंगा, आप सब अपनी अपनी तैयारी करिए। भगवान ने सबको वचन दिया और तुलसी बाबा आगे की कथा चर्चा करेंगे। भगवान राम जी का जन्मोत्सव उत्सव हम लोग सभी मनावेंगे। घनश्याम तेरे चरणों की कसम, घनश्याम तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। घनश्याम तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था, एक दिल के सिवा कुछ और न था। वह दिल भी तुम्हें हम दे बैठे। घनश्याम तेरे चरणों की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। हे मुरलीधर, हे
मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, तुम मिलते नहीं हो आकर के। तुम मिलते नहीं हो, हो आकर के। हम कैसे कहें देखो ये बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे। मुरलीधर महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले। मन खोज के भी, सरकार कितनी अद्भुत बात है ना, आप मन में हो लेकिन मिलते नहीं हो। मन खोज के भी तुम्हें आता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरलीधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे।